और क्या सवाल क्या था? कि अमेरिका में अभी कुछ हुआ है क्या? तो मैंने बोला हाँ, राष्ट्रपति जी का चुनाव, तो कौन कौन था, कौन कौन सी पार्टी थी, इसके बारे में की। और बाकी यूनिट 10 के लिए कुछ मैंने निर्माण का अलग अलग सोर्स से पढ़ा हुआ था। और परीक्षा धाम को भी मैंने यूनिट 9 में यूज किया था। बस मेरे यही रहे। आपका वो राज क्या है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का? मुझे लगता है कि जो भी सिलेबस में लाइन है उसको कवर करना चाहिए और सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्ट लगाना चाहिए। मुझे लगता है जितना ज़्यादा आप कंटेंट दोगे उतना नंबर मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। कंटेंट ज़्यादा मांगते हैं। अच्छा, फैक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए या कॉन्सेप्ट पर? नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। भाई मैं हूं अभी एमपीपीएससी आयोग के जस्ट सामने इंदौर में, और यहाँ पर इंटरव्यू चल रहे हैं 2022 के। और अभी मैम अपना इंटरव्यू देकर के आई हैं। मैम का एक्सपीरियंस जानेंगे, इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे गए थे और ओवरऑल जर्नी और एक्सपीरियंस कैसा रहा मैम का। तो मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। मैम अपना नाम बता दीजिए प्लीज। मेरा नाम आस्था दुबे है। ओके, कहाँ से हैं मैम आप? मैं छतरपुर जिले से हूँ। जी मैम, ये कौन सा आपका इंटरव्यू है और कौन सा अटेम्प्ट है आपका? जी, मेरा सेकंड अटेम्प्ट और फर्स्ट इंटरव्यू। और मीडियम कौन सा है मैम आपका? हिंदी मीडियम। बोर्ड कौन सा था मैम? रैकवाड़ सर का था। अच्छा, तो क्या कहेंगी उस बोर्ड के बारे में? आपने गई वहाँ पर, क्या फील किया, कैसा बोर्ड लगा आपको? क्या कोर्डियल थे वो, या फिर किस तरह का उनका जो वहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा था एक्चुअली बोर्ड का? वहाँ पे वो लोग बहुत ही लिबरल हैं, बहुत ही कोऑर्डिनेट करते हैं। बहुत ही अच्छा बोर्ड लगा मुझे तो। अच्छा, और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका इंटरव्यू का? हाँ, मुझसे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पूछे गए थे। और जैसे कि अभी चल रहा है इंटरनेशनल पे अमेरिका का चुनाव, उससे संबंधित थे। और पॉलिटी से थे, और मेरी हॉबी से थे, और मेरे सब्जेक्ट से थे। बाकी नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछे हैं, ज़्यादा प्रेशर नहीं किया है किसी भी क्वेश्चन में। कौन से सवाल से शुरुआत होती है आपके इंटरव्यू की? मेरे नाम से ही हुई थी। क्या पूछा आपके नाम के बारे में, सवाल क्या था? सवाल कुछ नहीं था, बस नाम पूछा था। क्या नाम है आपका? क्या इसका कोई मतलब वगैरह कुछ पूछा उन्होंने? नो नो। अच्छा, कुछ भी नहीं पूछा। और करंट अफेयर से कोई सवाल था किस तरह का? जैसे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप जी का जो चल रहा है अमेरिका में, हाँ वही था। और क्या सवाल क्या था? कि अमेरिका में अभी कुछ हुआ है क्या? तो मैंने बोला हाँ, राष्ट्रपति जी का चुनाव, तो कौन कौन था, कौन कौन सी पार्टी थी, इसके बारे में पूछा। अच्छा, इसके अलावा और कुछ उनका स्टेटमेंट वगैरह भी आया था इंडिया को लेकर के भी, बांग्लादेश वगैरह को लेकर के, क्या इससे कोई सवाल था? नहीं, कुछ भी नहीं था। ओके, एंड अब थोड़ा सा मैं आऊँ आपकी हॉबीज वगैरह पर, तो क्या आपकी हॉबी से रिलेटेड कोई सवाल था? हाँ था, मुझसे भजन पूछा गया तो था। आपकी हॉबी है क्या गायन वगैरह? हाँ। अच्छा, क्या क्या कौन सा भजन पूछा डायरेक्ट, या फिर कोई नाम लेकर के पर्टिकुलर भजन, या फिर उनसे पूछा कोई भजन सुनाइए? नहीं, उन्होंने ये पूछा था आप किस टाइप से सुनती हैं, तो मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने बोला आपको जो भी अच्छा आता हो आप सुना दीजिए। कौन सा भजन सुनाया फिर आपने? मैंने रामचंद्र जी का सुनाया था। अच्छा अच्छा, तो और इस सब के अलावा आपने एमपी से रिलेटेड और कोई सवाल था कोई एमपी इंटरव्यू में? नहीं, मेरे होम टाउन से था, खजुराहो से। खजुराहो से? गुफाओं के बारे में? नहीं नहीं, खजुराहो के मंदिर से संबंधित। मंदिर वगैरह से? अच्छा, जो खजुराहो टेम्पल्स हैं, क्या सवाल था वहाँ से? कि खजुराहो में किस टाइप के मंदिर हैं, और वहाँ पे कोई समारोह होता है क्या, उसके बारे में पूछा था। बस दो ही क्वेश्चन थे। अच्छा, इस सब के अलावा और कोई याद आ रहा आपको सवाल? इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं थे। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह, इंडिया का हमारा करंट पॉलिटिकल सिस्टम वगैरह, कुछ और? कुछ भी नहीं था। अच्छा ठीक है, तो मैम मैं आपसे थोड़ा सा आपकी स्ट्रेटजी को और जानना चाहूंगा। आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी? आपकी प्रीलिम्स आपको क्रैक किया, मेंस क्रैक किया, देन आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, तो आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी किस तरह की रहती है? कैसे आप तैयारी करते हैं प्रीलिम्स की? मैंने एमपी में जैसे महेश्वरी की बुक पढ़ी थी, बाकी मैंने लूसेंट को पढ़ा था, और घटना चक्र पढ़ी हुई थी सारे सब्जेक्ट की। और बाकी यूनिट 10 के लिए कुछ मैंने निर्माण का अलग अलग सोर्स से पढ़ा हुआ था। और परीक्षा धाम को भी मैंने यूनिट 9 में यूज किया था। बस मेरे यही रहे हैं सोर्स। मैम आपने मेंस, आपका ये पहली बार ही था, उससे पहले मेंस भी दिया आपने? जैसे आप आपका सेकंड अटेम्प्ट है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप प्रीलिम्स मेंस दिया था आपने? हाँ, मैंने मेंस दिया था, मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। अच्छा ठीक है, तो मैम मैं आपसे प्रीलिम्स का ही थोड़ा सा और जानना चाहूंगा। लास्ट टाइम आपने चूंकि प्रीलिम्स को क्रैक किया था, मेंस नहीं हो पाया था, तो प्रीलिम्स की आपने अब की बार और लास्ट बार जो है, क्या आपने स्ट्रेटजी प्रीलिम्स के लिए आपने अपनाई थी? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने प्रीलिम्स पिछली बार क्रैक किया था, तो क्या आपका वो राज क्या है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का? मुझे लगता है कि जो भी सिलेबस में लाइन है उसको कवर करना चाहिए और सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट लगाना चाहिए।
इससे प्रीलिम्स मुझे काफ़ी तो उससे आप कह रही हैं कि सजल सिलेबस को डिकोड करना चाहिए। मैं इसी सवाल पर आ रहा था, तो उस सिलेबस को डिकोड कैसे करें, कैसे लाइन बाय लाइन सिलेबस को कवर करें? जो भी लाइन में दिया हुआ होता है कोई भी विषय से रिलेटेड, तो उसको कवर पूरा करना होता है। जैसे जनजाति है, तो कोई भी जनजाति अगर भील जनजाति है तो उसको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ो, जो भी उनकी सामाजिक आर्थिक जो भी स्थिति है, तो उसको बहुत डीप में जाके पढ़ो, तो मुझे लगता है कि क्रैक होता है उससे एग्जाम। नोट्स वगैरह बनाए होंगे आपने? जी। तो मैम, एक जो बच्चा जिसको कुछ नहीं पता है, तैयारी कर रहा है, नोट्स वगैरह कैसे बनाएं वो? मुझे लगता है कि जो भी वो नोट्स को प्रेफर करें, उसकी जो लाइन टू लाइन है उसको ही अपने हिसाब से अपने नोट्स में शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। और बाकी अगर इंट्रो है और कंक्लूजन अच्छा रखना चाहिए। अच्छा, मतलब मेंस आंसर राइटिंग में? हाँ। अच्छा, ठीक है। और प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटीज वगैरह पढ़नी चाहिए क्या? वैसे पढ़ तो सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी थी। अच्छा, आपने नहीं पढ़ी। क्या लगता है, क्या कुछ आपको इसकी कमी नजर आई कि आपने एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी? कुछ लगा आपको प्रीलिम्स में, जब आप एग्जाम में बैठे होंगे, कि भाई मुझे पढ़नी चाहिए थी? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा है। अच्छा। हाँ। तो मतलब अगर एनसीईआरटीज को ना भी किया जाए तो काम चल जाएगा? मुझे लगता है एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए पढ़ना चाहिए और एमपीपीएससी में उतना इनका वो नहीं है। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर भी अगर कोई बेसिक को क्लियर करना चाहे तो वो कहाँ से करेगा? तो फिर एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। मतलब बेसिक अगर कोई करना चाहिए, जिसका बेसिक बिल्कुल वीक है, वो कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा मैम, अगर मैं मेंस की करूँ आंसर राइटिंग की, तो आंसर राइटिंग में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? किस तरह से आप आंसर लिखती हैं? और पिछली बार आपका मेंस क्लियर नहीं हुआ था, इस बार आपका मेंस क्लियर हुआ है, आप इंटरव्यू देकर के आ रही हैं, तो अब की बार क्या चेंजेस किए आपने अपनी स्ट्रेटजी में मेंस के लिए? मुझे लगता है जितना ज़्यादा आप कंटेंट दोगे उतना नंबर मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। कंटेंट ज़्यादा मांगते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें कंटेंट ज़्यादा चाहिए, किसी भी प्रकार की फालतू बातें नहीं चाहिए है। उसके लिए इंट्रो आपको अच्छा देना पड़ेगा और कंक्लूजन, और बीच में जो बॉडी है उसको भी अच्छे से, जैसे मतलब उसमें जो आप कह रहे हैं कि किसी सवाल में बॉडी में इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन होना चाहिए, तो बॉडी में क्या क्या पार्ट्स डालने चाहिए? फैक्ट्स वगैरह डालने चाहिए, या कॉन्सेप्ट पर काम करना चाहिए, या कोई रिपोर्ट्स वगैरह आ रही है करंट की, उसमें कोट कर देना चाहिए? क्या आपकी क्या अप्रोच है? आप इन सब को क्या क्या काम करते हैं इन सब पर आप? मैं करंट को ऐड करती थी। हाँ। और बाकी फैक्ट अगर आपको प्रीलिम्स के याद है तो आप मेंस में डाल सकते हैं, इसका भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। मैम, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा आपसे कि चूंकि आपका पिछली बार आपने मेंस लिखा था, आप मेंस पिछली बार क्लियर नहीं हुआ था, इस बार आपने चेंजेस क्या किए थे कि आपने मेंस क्लियर किया? सबसे पहला काम तो मेरा जो है वो इंट्रो पर ही हुआ था, और दूसरा काम मेरा कंक्लूजन पर हुआ था, और बाकी मैंने फैक्ट डाले हैं प्रीलिम्स के, और इसके अलावा करंट को ऐड किया था। आप कह रही हैं इंट्रो पर काम किया आपने, कंक्लूजन पर। इंट्रो में क्या काम किया आपने, और कंक्लूजन कैसे शुरुआत करें इंट्रो में? जिस टाइप से क्वेश्चन होता है उसी टाइप से इंट्रो बनाना चाहिए। अच्छा। हाँ। और कंक्लूजन कैसा देना चाहिए किसी सवाल का? पॉजिटिव, नेगेटिव, बैलेंस, या कैसा? अगर सकारात्मक और नकारात्मक में पूछते हैं मूल्यांकन कीजिए, तो आपको सकारात्मक और नकारात्मक लिखना है, लेकिन फिर उसका जो कंक्लूजन है वो सकारात्मक ही देना है। अच्छा, फैक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए या कॉन्सेप्ट पर? मुझे लगता है कि दोनों पर काम करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि बताते हैं कि एमपी जो है फैक्ट ज्यादा मांगता है, तो उसको कैसे किया जाए? क्योंकि बहुत से जो बच्चे होते हैं रटते नहीं है, एक्चुअली में उनको लर्न नहीं हो पाता है, कॉन्सेप्ट पर पकड़ उनकी होती है, तो उसको कैसे कवर किया जाए फैक्ट वगैरह को? फैक्ट तो याद ही करने पड़ेंगे। अच्छा। हाँ, जो भी आप बुक पढ़ते हैं उसके फैक्ट तो पढ़ने पड़ेंगे। जैसे एमपी को आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि अपना एमपीपीएससी है, तो उसमें कहीं भी अपन डाल सकते हैं फैक्ट को। मैम, आपको तैयारी करते हुए कितने साल हो गए? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। क्या आपने इस बीच, चूंकि आजकल चैट जीपीटी है, जेमिनी है, गूगल है, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें, वेबसाइट्स, बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या इन सब का आपने इस्तेमाल किया? मैंने जब मुझे कोई क्वेश्चन का कुछ पूछना मतलब पता नहीं होता था, तो मैंने सिर्फ गूगल का यूज किया है, बाकी मैंने बुक्स से पढ़ा है। आंसर राइटिंग में चैट जीपीटी की वगैरह की, जेमिनी वगैरह कोई मदद नहीं ली? नहीं ली। अच्छा, एक और चीज, ऑनलाइन रिसोर्सेज कितने ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं तैयारी के दौरान? मैंने तो नहीं इतना यूज किया है, तो मुझे इस बारे में नहीं पता। यूट्यूब वगैरह नहीं किया मैंने। लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरा यही मैसेज रहेगा कि सब लोग अच्छे से तैयारी करें, और आप भी यहाँ तक आएं और एक अच्छी सी पोस्ट लेके जाएं। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट मैम। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी नेक्स्ट जर्नी के लिए।